हमें कैमरे की फुटेज मिल गई है। कौन था वो? बाकी के दिन उस इलाके में ज्यादा नकलो हरकत नहीं हुई। जो मिला है वो बताओ। हमारे पास कुछ गैर वाज़ेह तस्वीरें हैं। फुटेज में नजर आ रहा है कि एक नौजवान खातून कार चला रही है, लेकिन कैमरे के जाविये की वजह से उसकी शनाख्त मुश्किल है। गाड़ी और लड़की दोनों की छानबीन कर रहे हैं, जल्द सामने आ जाएगा सब। जब आप और ओकान साहब बात कर रहे थे तो वो आपके स्टडी रूम के बाहर थी। मैंने पूछा भी था कि क्या काम है, तो उन्होंने कहा मुझे बात करनी थी, फिर चली गई। खैरियत? कहीं जा रही हो क्या? इसका मतलब कि आज घर पे कोई नहीं होगा। वो तुम थी। ये खुशबू मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्ही ने मुझे अगवा किया था, मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारे अंदर कैसा शैतान छुपा है? आखिर तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मेरे ख्याल से ख्वाब देख रही हो तुम। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। पहले तुमने मुझे अगवा किया, फिर ले जाकर उस झोपड़ी में कैद कर लिया और मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की तुमने। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ क्यों? फोन उठाओ, उठाओ फोन। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोच रही थी। तुम इस कदर जहनी बीमार हो कि किसी को जिंदा जलाने से भी डर नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। जब तुमने मुझे कुएं में धकेला था, मुझे तभी सबको बता देना चाहिए था। मैं डरती थी कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। सबको मालूम होना चाहिए था कि तुम किस किस्म की इंसान हो। लेकिन तुम पर अब भी यकीन कोई नहीं करेगा। बहुत हो गया। जो तुमने किया है उसका हिसाब देना होगा। ऐसा तो तुम्हें लगता है। क्या हो रहा है यहाँ? वो औरत यही है। मुझे अगवा करने वाली और जलाने की कोशिश करने वाली यही है। ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्या ये सच है? बस करो बारहान। क्या तुम भी इस मक्कार औरत की बात पर यकीन करने लगे हो? पागल हो गए हो क्या? वो तुम ही थी। मुझे पूरा यकीन है। इतने यकीन से ना कहो। क्या आज शाम आपने इफ्तार करने नहीं जाना था दादी जान? हाँ, मुझे जाना तो था, लेकिन फिर कैंसिल हो गया। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। जिसने तुम्हें झोपड़ी में बंद किया था, दादिया नहीं थी वो, मैं थी। मैंने किया सब। नहीं,
मैं यकीन से कह सकती हूँ वो यही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़की कि मैं जो बात कह रही हूँ तुम उसके खिलाफ जाके बात करो, बदतमीज। मैंने कहा मैंने किया तो मैंने किया। उस झोपड़ी में तुम्हें जलाने की कोशिश की मैंने। मुझे तो शुरू ही में तुम जैसी नागिन का सर कुचल देना चाहिए था, लेकिन मैं नाकाम रही। दारिया का इस वाकये से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं, वो आप बिल्कुल नहीं थी। अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने किया है तो मैंने किया है। तुम इतनी आसानी से कैसे झूठ बोल सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी तक मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? क्यों? आप क्यों बचा रही हैं ऐसे? मैं क्यों बचाऊंगी किसी को भी? मैंने बस वही किया जो शुरू में करना चाहिए था। जो कोई भी मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम जैसे लोग जिनकी नस्ल खराब हो और जिनके हाथ खून से रंगे हों, उनकी जगह सिर्फ जमीन के नीचे, और तुम्हारी जगह बस। कमरे में जाओ तुम। जब तक सच्चाई जान ना लूं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कहा ना जाओ। तुम देख रहे हो ना किस कदर बेशर्मी से वो मुझ पर। तुम भी बाहर जाओ। अब आप मुझे सच बताएं, क्या वाकई ये आपने किया? जमरूद खुशामदीद। आओ बैठो, चाय पीते हैं। नहीं, रहने दो। हारून, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब वक्त आ गया है कि कुछ बातें वाज़ेह कर दी जाए। तो ठीक है फिर। मैंने फैसला कर लिया है। उस दिन तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।